अद्भुत कहानी को इस अद्भुत कहानी को इंतज़ार में वक्त बहुत मुश्किल से कटता है, मानो लम्हों को रोक रखा हो किसी ने। इतनी देर में कितनी ही ट्रेनें तो आकर जा भी चुकी थी, मगर अमित को जिससे जाना था उसका कुछ अता पता नहीं था। अनाउंसमेंट पर कान लगाए वेटिंग रूम में एक बेंच पर बैठे बैठे घबराहट में कभी वो घड़ी देखता तो कभी मोबाइल में रनिंग स्टेटस देखता। उसकी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में अब भी कोई 1.5-2 घंटे का लंबा वक्त था। इससे अच्छा तो फ्लाइट से चला गया होता। मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए वो बुदबुदाया। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो उस शहर से जितना जल्दी निकल जाना चाहता था उसे उतना ही देर हो रही थी। कई दफ़ा वक्त मुट्ठियों में रेत की तरह नहीं रहता, चिपक जाता है गुड़ की गीली डली की तरह। आखिर अब था ही क्या उस शहर में उसका, जहाँ कोई अपना दिल तोड़ दे वहाँ का कुछ भी अपना कहाँ रह जाता है, और हर चीज़ काटने को दौड़ती है। सड़कें, गाड़ियाँ, बाजार, ऑफिस, मकान, लोग, सब कुछ। और अब ये प्लेटफॉर्म भी। तबीयत ठीक नहीं थी। बॉस को ये बात करके एक लंबी छुट्टी का इरादा करके निकला था, और चलते चलते रजिस्ट्रेशन लेटर भी मेल ड्राफ्ट में सेव कर लिया था। अगस्त की वो शाम बारिश की कुछ बौछारें लेकर आई, मगर वो अमित को अच्छी नहीं लगी। हालांकि बारिश उसे बेहद पसंद थी। कॉलेज के दिनों में अक्सर वो बाइक लेकर संगम तट की तरफ निकल जाता था, और वहाँ एक किनारे पर बैठ कर गंगा की लहरों पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों की टपकन से निकलते संगीत में खो जाता था। बूंदों का नदी से मिलन का संगीत। उसके कानों में वो संगीत जैसे अब भी बज रहा था कि तभी चाय वाला बिल्कुल पास आकर चाय गरम बोला तो अमित ने उसे घूरते हुए एक नज़र देखा और फिर मोबाइल में आंखें गड़ा ली। भीतर मन सुलग रहा था तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। भीतर मन सुलग रहा हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। भैया, एक चाय देना, एक लड़की की आवाज़ थी। उसके ठीक पीछे वाली बेंच पर एक लड़की कब आकर बैठ गई थी उसे पता ही नहीं चला। अमित को लगा जैसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ हो, कोई बहुत पुरानी सी। चाय देकर चाय वाला प्लेटफॉर्म की ओर भागा। वहाँ फिर कोई ट्रेन आ खड़ी हुई थी। कौन हो सकती है वो लड़की? अमित अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन ट्रेन के इंतजार ने उसे इतना बोझिल कर बना दिया था कि वो कुछ सोच ही नहीं पाया। उसको उलझन सी होने लगी। उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे घूमने आए, मगर 2 बड़े बड़े बैग लेकर इधर उधर टहलना कुछ मुश्किल था, इसलिए बैठा रहा। इसने आहिस्ते से पीछे बेंच पर बैठी वो लड़की ट्रेन इन्फो डिस्प्ले पर बड़े गौर से देख रही थी। शायद उसे भी अपने ट्रेन का इंतजार था। प्लेटफॉर्म पर आते आते वो कुछ भीग गई थी, जिसकी वजह से कंधों और पीठ पर फैले उसके गीले बालों की एक भीनी खुशबू नम हवा में बिखर गई थी। उसे कुछ देर सामान देखने के लिए कह के चला जाऊं क्या, सोचते हुए अमित उठा, लेकिन वापस बैठ गया। अमित ने महसूस किया कि बार बार एक लट उसके गाल पर लटक आती थी, जिसे वो अपनी उंगलियों से कान के पीछे ले जाकर सब संवारती थी, तो उसके हाथों की चूड़ियां खनक उठती थी। अमित उसकी तरफ दोबारा घूमा ही था कि उसके आहट पर वो फिर से लटक आई। लट को कानों के पीछे ले जाती हुई पलटी, और तुम? दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा। किसी मोड़ पर पुराने दोस्त से अचानक मिलना कितना अच्छा लगता है ना, जैसे बरसों से अलमारी में बंद कोई बहुत पुराना एल्बम मिल जाता है, वो जिसमें हमारी पुरानी शक्लें मुस्कुरा रही होती है। अमित के सामने एक खूबसूरत तस्वीर उभर आई तो उसकी उलझन कहीं गुम हो गई। वही आवाज़, वही और गज़ल के 2 मिसरों की तरह वही होठ जिन पर हर वक्त कोई धुन ठहरी रहती थी।
वो चेहरा और उस पर वही एक कठथई आंखें जिनमें अलहड़क से ख्वाब रहा करते थे। वही परेशानी और उस पर वही हल्की सिकन जिसमें ना जाने कितने सवाल बसा करते थे। बीते 7-8 सालों में उम्र के तकाजों ने उसको ज़्यादा नहीं बदला था। हाँ, अगर कुछ बदला था तो ये कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आ गया था और उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ। वो अमित को दोस्त काव्या थी। इलाहाबाद में एक ही कॉलेज के पास आउट थे दोनों। तुम यहाँ कैसे? पहले अमित ने पूछा। इलाहाबाद जा रही हूँ मम्मी के पास। और तुम? काव्या ने कहा। मैं भी। कुछ देर की खैर खैरियत के बाद दोनों के मन पर कुछ सवाल आकर बैठ गए। अमित ने उनमें से एक सवाल चुन लिया। शादी कब की? 1.5 साल हो गए। और तुमने शादी की? काव्या ने रुक रुक कर पूछा। नहीं, अभी नहीं। अमित ने बस इतना ही कहा और दूसरी तरफ देखने लगा मानो वो इसके आगे के सवाल क्यों नहीं की से बचना चाहता था। बारिश कुछ तेज हो गई थी और दोनों के मन में एक नमी सी जम गई। दोनों की ट्रेन एक ही थी जिसका अब भी कुछ अता पता नहीं था। कुछ धीमी आवाज में चाय बोलते हुए चाय वाला वहां से गुजरा तो काव्या ने उसे रुकने के लिए कहा। तुम चाय कब से पीने लगी? तुम्हें तो कॉफी पसंद थी ना? अमित ने पूछा। तुमको याद है? काव्या ने ऐसे पूछा जैसे अमित को सारी पुरानी बातें याद हो। हाँ, मुझे तो हर बात याद है। कॉफी खत्म हो जाने पर कैंटीन वाले भैया को कैसे डांटती थी तुम। फिर मुझे तुम्हारे लिए बाहर से कॉफी लानी पड़ती थी। कितनी जिद्दी थी तुम। अमित ने कहा। वो मुस्कुराने लगी। चाय पीते हुए अब दोनों कुछ सहज होने लगे थे। तुम्हें याद है फ्रेंड्स के ग्रुप में वो डिसिल्वा जो तुम्हें काव्या नहीं कब्बा कहता था? तुम इतनी चिढ़ जाती थी। अमित ने छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, याद है, काव्या ने कहा और उसकी आंखें अमित के चेहरे पर टिक गई जैसे पूछना चाहती हो कि और क्या क्या याद है। तुम्हारा परेशान होना अच्छा नहीं लगा था मुझे, तो एक दिन डिसिल्वा से कहा कि वो तुम्हें कविता कहा करे या मिस पोयम कहा करे। और उस दिन कितनी खुश हो गई थी तुम। चाय की आखिरी सिप के साथ अमित ने कहा। मिस पोयम हेलो से दोहरा कर काव्या मुस्कुराने लगी। काव्या का मन स्टेशन से निकलकर उसके कॉलेज के दिनों में पहुंच गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक मिल जाएगा और बरसों से शांत पड़े उसके मन के तारों को छेड़ देगा। जब पुरानी यादें आकर कुछ देर के लिए आंखों में ठहर जाती है तो सामने का हर मंजर वैसे ही दिखने लगता है जैसे हम किसी खूबसूरत वक्त को जी चुके होते हैं। काव्या की आंखों में प्लेटफॉर्म और कॉलेज कैंपस बन गया था जिसमें 7-8 दोस्तों के साथ मस्तियाँ करता अमित नजर आने लगा। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी जिंदगी हुआ करती थी और ख्वाब की गलियों कितनी रोशन थी। कितना प्यारा ग्रुप था ना हमारा। काव्या ने अमित की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। अमित ने जवाब दिया और उसकी तरफ देखने लगा। आज सब अपनी अपनी दुनिया में कितनी खुश है ना? काव्या ने नर्म लहजे में कहा। हाँ, हम बहुत लकी हैं कि हमको बहुत अच्छे दोस्त मिले, तुम जैसे दोस्त। अमित ने जैसे काव्या का हम ख्याल बनकर कहा। सचमुच हम बहुत लकी हैं, काव्या ने खुद से कहा जिससे अमित सुन नहीं पाया। मुस्कुराते हुए वो बेंच से उठा और काव्या की खाली कप लेकर डस्टबिन की तरफ चला गया। काव्या की नजरें उसके पीछे पीछे चली गई। एक पल को उसे ऐसा लगा कि जैसे अमित उसके लिए कॉफी का पैकेट खरीदने चला गया हो। यह फ्रेंडशिप लव दोस्ती वाला प्यार भी ना कभी खत्म नहीं होता। उसको तो जैसे दोस्तों की उम्र लग जाती है और मौका मिलते ही वो उग जाता है।
एक दूसरे की आंखों में। काव्या को अमित की बातें याद आने लगी, कितना मस्ती करता था और कैसे कॉलेज में दोस्तों की हर छोटी बड़ी समस्या पर कितने प्यारे प्यारे मशवरे देता था। उसने अमित की तरफ एक नजरें भर कर देखा। अमित को भी महसूस हुआ कि काव्या पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी बेबाकी कहीं खो गई थी और शायद शादी के बाद उसकी कुछ आदतें भी बदल चुकी थी। कितनी चुप थी वो। बारिश अब कुछ हल्की हो गई थी और प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। ट्रेन का इंतजार करते हुए कुछ लोग घूम रहे थे तो कुछ परेशान होकर बार बार मोबाइल पर रनिंग स्टेटस देख रहे थे।